अजीज़ान मोहतरम, आज माह सफ़र मुज़फ़्फ़र के महीने में यानी आज के 2-3 दिन के बाद इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवानाए शमए रिसालत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान, हमारी पहचान इमाम अहमद रजा खान, हमारी आन बान शान इमाम अहमद रजा खान, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उर्स का मौका करीब है और इसी के मुनासिबत से हमने आज आपके सामने इमाम अहले सुन्नत कौन है, आला हजरत कौन है। देखो दुनिया के अंदर दीन फैला, फितने उठे, कुरान पाक को भी माज़अल्लाह हुजूर के दौर में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम न कहकर ये माज़अल्लाह हुजूर की तरफ निस्बत करके ये कहा कि ये जादू और शायरों का कलाम है। हुजूर के दौर के अंदर कुरान पाक पर हमले हुए, सरकार की जात पे हमले हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने उसे को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दुनिया में आगे लोग कुरान पे हमले होते रहे, उसका सद्दे बाब के लिए अल्लाह ने अपने बंदों का इंतखाब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अहादीस का इनकार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा सिराजुल फुक़हा उम्मा के अंदर, आपके दौर के अंदर कुरान पाक को माज़अल्लाह मखलूक कहा गया, हालांकि कुरान अल्लाह का कलाम और अल्लाह की सिफत है। आपके दौर के अंदर इस तरह का फितना खड़ा होता है, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका सद्दे बाब करते नजर आते हैं और ये बताते हैं कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का कलाम है, मुस्तफा जान रहमत पे उतरने वाली किताब है। इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद हारून रशीद के दौर के अंदर माज़अल्लाह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को गढ़ा गया था, झूठी अहादीस पाक लोगों के अंदर आम कर दी गई थी। हारून रशीद के दौर के अंदर मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद आपको समझ में आए कि फितनों का मुकाबला कैसे हुआ। और आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद है। आज हर बच्चा इमाम अहले सुन्नत को याद करता है, हमारी अकीदतें, हमारी मोहब्बत उनके साथ नजर आती है। तो कोई ऐसे ही नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने भी फितनों का मुकाबला किया था। अर्ज़ ये कर रहा हूँ इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर के अंदर कुरान पाक को मखलूक कहा गया, इमाम आज़म ने उसका सद्दे बाब किया, उस फितने का ताक़ुब किया और मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसको अपने पैरों तले निचोड़ जो है रौंद के रख दिया, उसको खत्म कर दिया। हारून रशीद के दौर के अंदर हदीस पाक पढ़ी गई थी। उस जमाने के अंदर हारून रशीद जो बादशाह थे, जो हदीसों को गढ़ा करता था, जो झूठी बातें मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करता था, हारून रशीद ने उसे बुलाया और कहा मैं तुझे कत्ल करता हूँ, इसलिए कि तूने मनगढ़ंत बातों को हुजूर के साथ मंसूब कर दिया है, तूने हदीसों को गढ़ा है। मुसलमानों, इस दौर के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुकद्दस के बाद उम्मत के अंदर बेपनाह फितने खड़े होते हैं। जहाँ शैतान खड़े होते हैं वहाँ खुदा का महबूब भी नजर आता है, जहाँ फितीन खड़े होते हैं वहाँ फितनों को तोड़ने वाले भी खड़े होते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद हारून रशीद के दौर के अंदर हदीसों को जब गढ़ा गया, आपको इस बात का पता चला, आपने उसको बुलाया कहा तुझे कत्ल करता हूँ। जिसने हदीसों को गढ़ा था, जिनने गलत बातें की थी, वो कहता है मैंने तो हदीस तैयबा जो मन घड़त है वो लोगों में फैला दी है, अब आप क्या करेंगे। यानी वो एक्सेप्ट कर रहा था, वो कबूल कर रहा था कि मैंने गलत बातें जो है लोगों में आम कर दी है। हारून रशीद कहते हैं मैं तुझे कत्ल करता हूँ, तो वो कहता है मैंने फैला दी है। हारून रशीद कहते हैं मेरे पास भी अल्लाह
के वलियों की फौज मौजूद है, इमाम इसहाक मौजूद है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी हस्ती, अल्लाह अकबर, कहते हैं मैं उनके जरिए ये काम कराऊंगा। अब इसने मन गढ़ंत हदीसों को तो फैला दिया था, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इमाम इसहाक जैसे जो है अल्लाह के वली और उलमाए मुजतहिदीन खड़े होते हैं और इस अहादीस से जो गढ़ी गई थी उम्मत के अंदर से उसे खत्म करते हैं और हुजूर की सही रिवायतें लोगों तक और उम्मत तक पहुंचाते नजर आते हैं। यानी उस जमाने में भी फितना खड़ा हुआ, अल्लाह ने उनके जो है फितने को दबोचने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और इमाम इसहाक और हारून रशीद जैसे लोगों से काम लिया था कि फितना खड़ा हुआ। फिर आगे चले इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो चार इमामों के अंदर जिनका मसलक इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक, जिनको हंबली कहा जाता है, इमाम अहमद बिन हंबल की शान क्या बयान करो। गौसे पाक जिनके मसलक को अपनाते हैं वो मसलक इमाम अहमद बिन हंबल का है। इससे अंदाजा लगाएं कि इमाम अहमद बिन हंबल की शान क्या है। आपके जमाने के अंदर फिर एक फितना खड़ा होता है, वो फितना क्या था? लोग ये कहते थे कि माज़अल्लाह कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मामून रशीद के दौर के अंदर बादशाहों का यह अकीदा बन चुका था, कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल फतवा देते हैं, कहते जो ये बात कहे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। और सुनो, अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का की सिफत है। मामून रशीद के दौर के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा चला था, अल्लाह अकबर, ये बात कर रहा था। इमाम अहमद बिन हंबल इसकी बातों को काट रहे थे। इसने क्या किया? इमाम अहमद बिन हंबल को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बचाने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल जेल की सलाखों के अंदर है। लेकिन चूंकि अल्लाह के महबूब थे, कायनात दुनिया देख रही थी, उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब रात का वक्त होता था, इमाम अहमद बिन हंबल शहर की गलियों में गश्त करते नजर आते थे। अल्लाह अकबर, उस वक्त जेल के जिस इलाकों के बाहर बैठने वाले पुलिस भी हैरान थी कि आखिर वजह क्या है कि हमने तो उनको तालों में बंद किया है, लेकिन रात का वक्त होता है तो हमें शहर की गलियों में नजर आते हैं। वहां देखने के बाद ये जो है जो गार्ड और जो चौकीदार थे वो है इमाम अहमद बिन हंबल को देखने जेल में आए, तो देखा तो जेल में भी इमाम अहमद बिन हंबल मौजूद है, गलियों में देखते तो वहां भी मौजूद है। इस तरह आपने लोगों के दिलों में ये डाल दिया था कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम और सिफत है। लोगों के दिलों में डाल दिया। मामून रशीद ने देखा कि लोग इनकी बातों को अपना रहे हैं, तो उसने ये किया कि इमाम अहमद बिन हंबल को पकड़ा और लोगों के सामने आपके कपड़े उतारे और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे। जब भी कोड़े मारे जाते इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे अल्लाह का कलाम कुरान है, तू कोड़े मारता जा, मैं कहता हूं अल्लाह का कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। इस तरह आपको सजाएं दी गई। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने सर उठाकर ये ऐलान किया था कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। आपने इस फितने को भी खत्म कर दिया। इस तरह इस दौर में फितने आते गए। मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस जमाने के मुजद्दिद थे, जैसे आज के मुजद्दिद 14वीं सदी के इमाम अहमद रज़ा है, आपके जमाने के मुजद्दिद अल्फसानी थे। अकबर का दीन इलाही का फितना जब खड़ा हुआ, अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी को भेजा और आपने उसका ऐसा सत्तेबाब किया। अल्लाह अकबर। फितना अकबर को आपने खत्म कर दिया। इस तरह अब आगे चलते चले जाए, आला हजरत के दौर के अंदर एक फितना नहीं था मेरे इमाम के सामने, तो गैर मुकल्लिदीन का भी था, अहले हदीस का भी था, देवबंदी वहाबी का भी था, कादियानियत का फितना था, राफजियत का फितना था, खारजियत का फितना था, नेचरिया का फितना था। अल्लाह अकबर। खत्मे नबूवत के मुनकिरों का भी फितना था। वहां तो एक फितना था, एक आदमी खड़ा होता है और उसको मचल के जो है कुचल के रख
इश्क मोहब्बत इन तमाम फितनों के सत्ते बाप के लिए अल्लाह ने जिस हस्ती का इंतखाब किया वो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कहते हैं अब तलवार से मुकाबला नहीं है, अब मेरी कलम उनके सरों को कट के रख देगी, मेरी कलम से अब मुकाबला है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा के सामने जब देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा, आज लोग कहते वो कहां बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, अगर उनकी किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें शर्म आएगी कि वो हकीकत में उनका अकीदा क्या है। लोग कहते हैं अपने जैसी नमाज पढ़ते हैं उनकी मस्जिद में पढ़ लेनी चाहिए। अरे जो ये अकीदा रखता हो, और मैं किताब दिखाने का जिम्मेदार हूं, इस मजमे में जिसको भी किताब देखनी हो हमारे पास मौजूद है। जमाती लोगों ने ये लिखा कि माज़ अल्लाह, अल्लाह झूठ पे कादिर है। अगर किसी को शक हो, मैं यहीं रहता हूं, यहीं मस्जिद में है, किसी को भी जिस वक्त भी चाहिए, और ये नेट पे भी चल रहा है, मैं देने के लिए तैयार हूं। लोग कहते वो अपने जैसे जन अपनी जैसी नमाज पढ़ते, तेरे बाप को कोई झूठा कहे तो तू उसके पीछे चलेगा? मैं बताने का जिम्मेदार हूं। इनके बुजुर्गों ने इन तरह की बातें लिखी गई, इसलिए तो हमारा इख्तिलाफ है, इसलिए तो हमारा इनसे इंतशार, इनसे झगड़ा है कि हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि जिनका अकीदा ये हो। अरे जिनके सीने पाक हो ना उसके पीछे नमाज होगी। एक मसला बताऊं, फिक़ह का गौर से सुनना, एक मसला, फिर इससे आप नतीजा निकालना, फिर आप पे छोड़ता हूं, फिर आपके अकीदे की जिम्मेदार आप है। हम बताने की बात बताएंगे, फिर आप अपने अकीदे और ईमान को बचाए। अगर किसी की तिलावत सही ना हो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। मसला है क्या? अगर किसी की तिलावत सही ना हो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती, ये मसला है। होगी भाई, बताओ, अगर कोई कुरान सही ना, आप खुद बताओ, कोई अगर कुरान सही ना पढ़े उसके पीछे नमाज होगी ना? भाई बोलो, होगी कि नहीं होगी? तो जिसका ईमान सही ना हो, जो ये कहे कि अल्लाह माज़ अल्लाह झूठ पे मुमकिन है कि बोल सके, जिनका अकीदा ये हो, ये लिखा है। मैं बताने की जिम्मेदारी कहता हूं, अगर किसी को देखना हो देखो, मैं कहता हूं देखो, मुझसे मांगो, किताब में बताऊंगा, ताकि आपका ईमान और मजबूत हो कि हम जिस मसलक पर है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया, इसलिए कि हमारे अकीदे ऐसे नहीं है। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये बात कही गई, मेरे इमाम खड़े होते और ऐसा जवाब दिया, 100 साल हो गए, चने चबा लोखंड के चने चबाने पड़ेंगे लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि इमाम की शान क्या है। अल्लाहु अकबर। अभी बताता हूं आगे, एक बात बहुत प्यारी याद है लेकिन इंशाल्लाह नहीं भूलूंगा, बताऊंगा। एक दो बातें सुन ले फिर इसका जवाब दे दो। ये लिखा जमाती ने अपनी किताब में, देवबंदियों ने, लेकिन आज चैलेंज के साथ कहता हूं, अपनी किताब अपनी मस्जिद में नहीं पढ़ सकता, पब्लिक जूते मारेगी। तुमने जो अकीदे बयान किए, तुम उनको बयान करने में तुम्हारी शर्म आती है, लेकिन हम तो वो हैं कि जो किताब में लिखा है उसे खुलकर बयान करते हैं। कोई भी आला हज़रत का आशिक इमाम अहले सुन्नत की किताब को लेकर पढ़ सकता है, इसलिए कि उसमें अकीदा ये बयान किया गया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जानो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं। ये अकीदा लिखा इमाम अहले सुन्नत ने, तो कहेगा कोई भी बयान कर सकता है, और तू बयान कर कि तूने रसूलुल्लाह के बारे में क्या लिखा, तू बयान ही नहीं कर सकता, इसलिए कि तेरी कौम तुझे जूते मारेगी। लेकिन हम तो डंके की चोट पे बयान करते हैं कि जो हमारा अकीदा छपा है वही हम छुपाते नहीं है बल्कि बयान करते हैं। जब ये बात लिखी गई, इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया और इसका जवाब लिखा। और आला हज़रत की एक खुसूसियत ये थी कि सवाल एक होता था, आशिक होना तो मचल जाओ। अभी आपने मुझसे सवाल किया कि मौलाना अंगूठे चूमना कहाँ है, तो बात जहां अंगूठे चूमे जाते नहीं मस्जिद में जाना चाहिए, जहां अंगूठे चूमे जाते इसी मस्जिद में, तो कहां अंगूठा चूमने के बारे में जो सवाल किया गया, आला हज़रत ने एक हदीस बयान नहीं कर दी, पूरी किताब लिख दी।
सवाल एक होता था और ये ताकत कहां से, आखिर में इसको कील की तरह ठोक के बयान करके खत्म करेंगे। अब इसको आगे सुने। एक सवाल कितनी पूरी किताब जवाब में लिखती। जब अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, अल्लाह की जात के ऊपर उंगली उठाए गए, इमाम अहले सुन्नत ने किताब लिख दी और कुरान की दलील देते हुए कहा, कुल सदक़ अल्लाह, ए महबूब फरमा दो अल्लाह सच कहता है। जमाती का ये अकीदा है। अब आप गौर कर रहे कि जिनके अकीदे इतने खराब हो, क्या उनके पीछे नमाज होगी? जिसकी क़िरात सही नहीं हो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। जो फांसी के मौलिन हो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। तो जिनके दिल के अंदर ईमान ना हो, ईमान में शक हो, उनकी इब्तिदा में तुम्हारी नमाज कहां से होगी? मुसलमानों, जब ये फितना खड़ा हुआ तो आला हजरत ने उसका जवाब दिया। गैर मुक़ल्लिदीन का फितना खड़ा हुआ, आला हजरत ने 23 किताबें जवाब में लिखी, आज तक जवाब नहीं दे पाए, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और आला हजरत ने उम्मत को क्या दिया? कहा 1500 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने लिख कर अता फरमा दी। कंजुल ईमान को देख लो तो उसमें इश्क इलाही भी नजर आता है, इश्क रसूल भी नजर आता है। फतावा रज़िया शरीफ पढ़ लो यारो। अरे ये तो जरूरत तो उनको भी होती है जब फिक़्ह के मसले के अंदर वो उलझ कर रह जाते हैं तो यूं कहते हैं खान साहब की किताब लेकर आ जाओ। अरे हकीकत तो ये है, अरे मकबूलियत तो उसको कहते हैं, अपने तो अपने जिनके इल्म को गैर भी तस्लीम कर देंगे उसको सुन्नियों का इमाम कहा जाता है। अपने तो अपने गैर भी जिनको तस्लीम करते हो, जिनके इल्म के लोहे को तस्लीम करते हो, उसको इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और आगे चले, एक फितना ये खड़ा हुआ कि देवबंदियों ने ये लिखा कि माज़अल्लाह हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए। जमातियों ने लिखा। किसने लिखा? किसने लिखा भाई? बोलो, डरते बोलो। जमातियों ने लिखा। तो जब ये लिखने में नहीं शर्माते तो हम बताने में क्यों शर्माए? और तेरी मेरी बात थोड़ी, लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में ये कहा गया, ये कहा गया रसूलुल्लाह के बारे में। मेरा इमाम उस वक्त भी खड़ा हुआ। अबू दाऊद की रिवायत है, सरकार फरमाते नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, अल्लाह उन्हें रोज़ी भी देता है। इमाम ने तो यूं कहा, अंबिया को भी अजल आनी है। कितनी आनी है? फकद आनी है, मगर इतनी के फकद आनी है। इमाम अहले सुन्नत के दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह मुर्दा कहा गया और आज भी किताबों में लिखा। मेरे इमाम ने उसका ताक़ुब किया और सुनने की ईमान की हिफाजत फरमाई। आला हजरत ने उस पे भी दलीलों के अंबार लगा दिए और यूं कह दिया, कसम खा के कहा आला हजरत ने। कैसे कहा आला हजरत ने? तवज्जो यारो, बहुत बड़ी बात कहना, ये शेर का मतलब ही समझ जाओगे। जब ये कहा गया कि माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए तो मेरा इमाम कसम खा के कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी वल्लाह कसम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। ये फितना खड़ा हुआ तो आला हज़रत ने उसका भी ताक़ुब किया। और एक फितना ये भी खड़ा, अच्छा दीन के मामले में तो हुए, लेकिन ये भी हुआ कि गैरों ने भी फितना खड़ा, पृथ्वी फिरती है। आला हज़रत ने पूरी किताब लिखी कि पृथ्वी साकिन है, बारिश का यानी दुनिया भी इल्म। आपको मैथमेटिक्स कमर है, गणित का, रियाजी का मसला। अब ये मसला एक प्रोफेसर से पूरे हिंदुस्तान में हल नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हल नहीं हुआ। किसी ने कहा कि मौलाना पास चलो, तो हंसने लगे। अरे बड़े बड़े लोगों पास गया, मौलाना क्या हल करेंगे? कहा चलो तो चलो, आला हज़रत की बारगाह में चलो। लेकर गए तो इमाम अहले सुन्नत अल मुख्तसर बता दिया कि ये आपका मसला है। तो कहने लगे हैरान है, मैं तो अमेरिका जाने वाला था। यानी अल्लाह ने आला हजरत को बहुत बड़ी बात, पहले तहकीक की गई तो फरमाया 50 उलूम पे महारत हासिल थी, 50 इल्म, दीन के इल्म, उसमें दुनिया भी। फिर तहकीक की गई तो कहा 70 उलूम पे महारत हासिल है। तहकीक की गई तो कहने वालों ने कहा कि मुझे देती वो मिल्लत को 100 से ज्यादा उलूम पे महारत हासिल है। और अब भी तहकीक हो रही है और ये कहा गया 150 उलूम और फुनून का माहिरीन, जिनको इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी कहा जाता है।
अल्लाह ने ये इल्म आपको नवाजा था। मुर्दे की बात की गई तो इमाम ने कह दिया। फिर आला हजरत के दौर में ये इल्म गैब का इनकार किया गया। ये बात खास सुने। अब 10 मिनट है, जो होगा वो ठीक है, वरना तो फिर आइंदा जुमा इंशाअल्लाह। आला हज़रत के दौर में ये कहा गया कि हुजूर का इल्म गैब नहीं था, और जो ये इल्म गैब माने वो मुशरिक है। ये फतवा सुन्नियों तुम पे लगाया गया, और कहते हैं कहीं नहीं, हमारी मस्जिद में आओ, कुछ नहीं, हम तो हमको एक तरह से मुशरिक कहता है। सलाम पढ़ने वाले को मुशरिक कहता है, मिलाद मनाने वाले को बिदअती कहता है। तो हमको फतवा दे और तू कह के हमारी मस्जिद में आओ, कैसे बात है? हम पागल हैं? हम हमारी खिसक गई है कि जो हमें मुशरिक है उसके पीछे नमाज पढ़े? साफ है कि नहीं है? हम क्यों, अब जब हमें वो बिदअती, अभी मिलाद आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जुलूस निकालेंगे तो वो हमें बिदअती कहेंगे। फिर वही बिदअती असर, मगरिब, इशा, फजर, कभी भी कोई भी मौका मिला, जुमा तो जुमा भी वहां पढ़ ली, वो हमें तकरीर में बिदअती कह रहा है और हम उसके पीछे जुमा पढ़ रहे हैं। ये हमारी अक्लों को क्या हो गया? वो हमें बिदअती कह रहा है और हम उसके पीछे जुमा पढ़ रहे हैं। यानी तुम्हें गाली दे रहा है और तुम उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो। ये कहां का इंसाफ और अक्लमंदी है? खुदा अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। इमाम अहले सुन्नत ने जो दीन हमें और मसलक अता फरमाया, हुजूर का दीन जो उसको मुजद्दिद है आप, वो क्या मतलब का? दीन को तजदीद, दीन के का तजदीदी कारनामे, दीन को सवार के उम्मत तक पेश करता, उसको मुजद्दिद कहते हैं। और आला हज़रत मुजद्दिद थे, ये एक आदमी नहीं, पूरी दुनिया कह रही थी। और मुजद्दिद की शान ये होती है कि मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते कि उस जमाने में जितने भी अल्लाह के वली होते हैं, तवज्जो, कहा मुजद्दिद को अल्लाह ये मकाम देता है कि उस जमाने के अंदर जितने भी अल्लाह के वली होते हैं उसका फैज़ तमाम वलियों तक पहुंचता है। उस जमाने के अंदर जितने भी वली, वो सबको फैज़ आला हज़रत से मिलता था। अब गौर करें क्या मकाम इमाम अहले सुन्नत का। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम अहले सुन्नत के दौर में ये बात कही गई कि इल्म गैब नहीं है, हुजूर को इल्म गैब के बारे में। आला हज़रत हज पर थे, खलीद अहमद अम्बेटवी देवबंदे का बहुत बड़ा आलिम, वो वहां लोगों को ये फतवा दे रहा था और यहाँ वहां फैला रहा था ये बात। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां कुतुब खाने के मौलाना इस्माइल साहब जो थे बुजुर्ग, उन्होंने ये बात कही तो वो शरीफ मक्का, काज़ी मक्का के पास गए। उस जमाने के मुफ्ती थे मक्का शरीफ के, अरब के मुफ्ती, अरब के मुफ्ती थे। उनके पास गए तो आला हजरत ने 2 घंटे तक आला हजरत ने कुरान और हदीस से इल्म गैब के सबूत पे बयान किया। और अब सामने कौन है भाई? मुफ्ती। कहां का मुफ्ती? अरब के मुफ्ती, काजी, और अरबी में जवाब दिए। वो कहते ऐसे नहीं, आप किताब लिखो। कहा कितने दिन में? कहा 1-2 दिन का टाइम है बस। कागज कलम दिया और इमाम अहले सुन्नत ने 1-2 दिन नहीं 8 घंटे में किताब लिखी। और वहां देवबंदियत फैला रही थी, इल्म गैब नहीं था, और हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फतवा जा रहा था कि जो माने वो मुशरिक, यानी हमारा अकीदे को मुशरिक कहा जा रहा था, अकीदे वालों को। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, और सवाल अरबी में थे, जवाब भी अरबी में दिए, और कहते हैं कसम खुदा की, जब किताब लिख ली तो कहा जुमेरात की रात को शरीफ मक्का, काज़ी मक्का के दरबार में महफिल सजती है। इमाम अहमद रजा से कहा मौलाना आपको वहां इल्म गैब के सबूत पे किताब सुनानी है। काज़ी मुफ्ती बैठे थे, अरब के लोग और अलम अजम के भी लोग मौजूद थे, बड़े बड़े उलमाए अरब भी मौजूद थे। इमाम अहले सुन्नत की किताब पढ़ी गई, देवबंदियों के दांत खट्टे हो गए। वो चाहते थे कि किताब ना पढ़े, मजलिस बर्खास्त हो जाए, कोशिश की गई। इमाम अहले सुन्नत उसका ऐसा जवाब देते थे कि शरीफ मक्का अपने जांग के ऊपर हाथ मार कर कहते हैं, ओ वहाबी, जब रसूलुल्लाह को इल्म गैब था तो तू रोकने वाला कौन होता है? ये इमाम अहले सुन्नत है। डंका चारों तरफ बजा, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा का। 8 घंटे में दौलतुल मक्किया लिखकर उम्मत को अता फरमाई और अरबी में किताब लिखी।
काय में किताब लिखी? अरबी जबान में किताब लिखी, सवाल अरबी में थे, जवाब अरबी में अता फरमाए। और कुरान हदीस से ये साबित कर दिया कि हुजूर का इल्म गैब अताई है, खुदा का गैब ज़ाती है। और वो किताब आपने अता फरमाई। सब अश अश करने लगे। अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ने इल्म और फुनून का माहिरीन बनाकर भेजा था। जैसे जैसे उम्मत के अंदर फितने खड़े हुए, मेरे इमाम ने उसका सत्यापात किया, उसका ताक़ुब किया, उसके पीछे गए और अपनी कलम के जोर के ऊपर अल्लाहु अकबर, जहां मुस्तफा जान रहमत की तौहीन की गई थी, वहां मुस्तफा जान रहमत की शान को बयान फरमाया। अल्लाहु अकबर। इल्म गैब पे सवाल हुए, आपने जवाब इरशाद फरमाए। मीलाद पे सवाल किए गए, इमाम ने मीलाद के ऊपर जवाब इरशाद फरमाए। अल्लाहु अकबर। लोग कहने पर मजबूर हो गए कि आला हजरत मुस्तफा जान रहमत के मौजेज़ों में से एक मौजेज़ा है। करामत गौसे आजम की करामत है, अल्लाह तबारक व तआला का चुना हुआ बंदा है। और ये बात मक्का में भी की गई कि आला हजरत के बारे में कहा गया कि अल्लाह ने आपको महबूब बना लिया। ये आला हजरत की शान। उलूम खमसा के बारे में सवाल किया गया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह, ये कुरान की आयत है, इसमें बताया कि 5 तरह के इल्म खाली अल्लाह को है कि कौन कब मरेगा, किसके पेट में क्या है। ये बात का भी एतराज हुआ था, इमाम ने जवाब दे दिया। का बदर के दिन नहीं खबर, रसूलुल्लाह ने कहा था कल बदर है, रात में निशान लगाए और कहा यहाँ अबू जहल मरेगा, वहां उतबा मरेगा, वहां शैबा मरेगा। तो कहता है कि ये तो अल्लाह के लिए खास है, लेकिन ये तो अल्लाह के महबूब है। व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, मैं तक़सीम करता हूँ। यानी वो तो अताई था इल्म। मुस्तफा जान रहमत की हदीस को कोट करके कहते हैं कि आका ने कहा था कल बदर की जंग होगी, अबू जहल वहां मरेगा, उतबा वहां मरेगा, शैबा वहां मरेगा। हजरत उमर कहते हैं कसम खुदा की, जब दूसरे दिन देखा गया जहां जहां निशान थे वहां वहां मुशरिकों की लाशें पड़ी हुई थी। ये क्या है? ये है इमाम अहले सुन्नत। ये फितना खड़ा हुआ, मेरे इमाम ने इसका भी जवाब दे दिया। अभी तो बहुत सारे उन्वानात है। आला हजरत के जमाने में देवबंदियों ने जो फतवे दिए कि भाई ये ना चले वो ना चले, लेकिन आज उस जमाने में ये हुआ कि अगर कोई मसला होता तो देवबंदी कहते हैं ये नहीं चलेगा, नाजायज है। आला हजरत ने इसको जायज कहा। आज 150 साल 100 साल के बाद भी आज के भी देवबंदी इस फतवे को एक्सेप्ट करते हैं जो आला हजरत ने दिया था। किस फतवे को मानते हैं? जो आला हजरत ने दिया था। देवबंदियों ने फतवा दिया। एक मिसाल देता हूं बस खाली, फिर बाद में इंशाल्लाह गुफ्तगू। देवबंदियों ने फतवा दिया। क्या फतवा दिया? कि उस जमाने में सिक्के चलते थे। क्या चलते थे? क्या चलते थे? नोट नहीं थी, नोट निकली। क्या निकली? नोट निकली। तो अब ये था कि ये इस्तेमाल कर सकते कि नहीं नोट को? क्या था? नोट को इस्तेमाल कर सकते के नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ? देवबंदी ने फतवा दिया नहीं कर सकते। क्या दिया देवबंदी ने फतवा? आज बताओ नोट का इस्तेमाल यानी पैसे कौन सब वापरते कि नहीं वापरते? देवबंदी भी वापरते नहीं। सिक्के, जब सिक्के के बाद नोट निकली, अब इसको सुन ले। तो अब ये कहा कि जायज है कि नहीं इस्तेमाल करे कि ना करे? आला हजरत ने कहा कर सकते हैं, और यहाँ से फतवाया नहीं कर सकते, यहाँ से फतवाया नहीं कर सकते। आज बताओ इनके फतवे पे अमल होता है कि आला हजरत के? किसके फतवे पे अमल होता है? अरे बोलो, सब नोट वापरते कि नहीं वापरते? ये है इमाम, यानी अपने तो अपने जिनके इल्म के लोहे को गैर भी तस्लीम कर रहे हैं, उसको इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और एक बात, जिस वक्त ये फितने खड़े हुए, आला हजरत का दौर अंग्रेजों का दौर था। गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी, लेकिन इमाम ने कभी खौफ और डर नहीं, बेधड़क जो भी बात होती थी
अपने कलम के जोर के ऊपर वो फतवा इरशाद फरमा और लिख कर तस्लीम कर देते थे, कोई डर नहीं था। अंग्रेजों के दौर के अंदर सब ने जुब्बे दस्तार पहनने वाले उलमाओं ने पैसा लिया उनसे, और हुजूर का इश्क रसूल लोगों के दिल में से निकालने के लिए अशरफ अली थानवी को उस जमाने में 600 रुपए दिए जाते थे। कितने रुपए? और अशरफ अली थानवी कौन है मालूम है? खबर है भाई, बहुत से लोगों को खबर है, बहुत से को नहीं। तो सुन ले, देवबंदी जमात का सबसे बड़ा आलिम, अंग्रेजों की तरफ से महीने 600 रुपए मिलते थे। अंग्रेजों ने सबको खरीद लिया, लेकिन इमाम अहमद रजा को नहीं खरीद सके, मेरे इमाम के कलम को नहीं खरीद सके। इसलिए कि जो मुस्तफा के बाजार में बिक गया हो, जिनको मुस्तफा ने खरीद लिया हो, उसको दुनिया की कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकती है। सबने अपने दस्तार और जुब्बे को बेच दिया था, सबने अपने इल्म को बेच दिया था। तन्हा इमाम अहमद रजा थे जिन्होंने अपने इल्म का सौदा नहीं किया था, बल्कि कलम उठता था, या तो मुस्तफा की नात में उठता था, कलम उठता था, मुस्तफा जान रहमत के दुश्मनों के खिलाफ कलम उठता था। सबको खरीद लिया, इमाम को कोई नहीं खरीद सका। और ये कहा गया, क्या कहा गया कि सबके पीछे अंग्रेजों का हाथ था। वो पुष्ट पनाही कर रहे थे। इमाम कहते आपके पीछे किसका हाथ था? तो कहते मेरे पीछे अंग्रेजों का हाथ नहीं था, मेरे पीछे गौसे पाक का हाथ था। और कहते हैं क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहते गौस पाक का मेरे ऊपर हाथ था। और कहा कि गौसे पाक की कलम को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। कहते जो वहां से मिलता था मैं तस्लीम करता चला जाता था, और 22-21 घंटे दिन का खिदमत करते थे। इमाम अहमद रजा इसको कहते। आज दुनिया ऐसे याद नहीं करती। 100 साल हो गए, आज भी इमाम को अपनी इमाम अहमद रजा को दुनिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया से याद है। और एक आखिरी बात बताऊं, इमाम अहमद रजा की शान ये है कि आज अगर कोई मुफ्ती हो तो उसको फतवा पूछने के लिए शहर के लोग आते हैं। बहुत बड़ा मदरसा हो तो गुजरात के लोग आए, लेकिन आला हजरत की शान ये थी कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सवाल आते थे। और कहते इमाम जवाब दो। अंग्रेजी में फतवा दे दिया, अरबी में फतवा दे दिया। अरबी तो ऐसी अरबी थी कि अरब वाले भी नाश करते हैं। जब आला हजरत ने अरबी लिखे ना, तो अरब के लोग कहने लगे कि हजरत आप हमारी बेटियों से शादी कर ले, हम आपको दामाद बनाना चाहते हैं। यहां तक की बात हो गई थी ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, यहां तक की बात हुई। और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुजद्दिद और तजदीद कारनामे को एक्सेप्ट करते थे इमाम अहले सुन्नत। और इश्क रसूल, ये तो सब बहुत बात की बात है। इंशाल्लाह अब तो वक्त हो गया, मैं आइंदा जुम्मा आगे की गुफ्तगू और मिलाद, चूंकि मिलाद का महीना भी शुरू होगा तो हम इंशाल्लाह दोनों मिक्स करके गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इल्म की बात आई तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि बारगाह के जो शागिर्द थे ना, जो आपने जिनको पढ़ाया, उनमें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इंदिरा गांधी के दौर के अंदर नसबंदी का जब कानून आया, मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा चला था। वो खुद भी अपने घुटनों को टेकने पे मजबूर हो गई कि नहीं, वाकई मुफ्ती आज़म हिंद ने का फतवा पूरी दुनिया में चला। अल्लामा शेरे बेशेर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान रहमा मुनासिर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई बदअकीदा खड़ा होता मुनाजरे के लिए तैयार हो जाते थे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, सुभान अल्लाह, हाशमी मियाँ के अब्बा मदनी मियाँ हमारे अहले सुन्नत वल जमात के एक बुजुर्ग हस्ती, इनके वालिद गिरामी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते, मैंने भी आला हजरत की खिदमत में कुछ लम्हात गुजारे। फतावा का काम आला हजरत की बारगाह में आप क्या करते, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा भी वहाँ है। शेरे बे शेरे अहले सुन्नत अल्लामा अमजद अली आज़मी, यानी जिनको आपने तैयार किया था वो अपने जमाने के हिंद के सब
सबसे बड़े आलिमों में शुमार होते थे। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की शान ये है कि 1946 के अंदर, ये बात सुनिए, ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, 1946 के अंदर, 1946 आजादी के एक साल पहले बनारस की सरजमीन पर यूपी के अंदर सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कितनी? वो बहुत तवज्जो से बात, कभी याद आ गई तो वरना भूल जाऊंगा, कभी नहीं हो पाएगी। इसको सुनेगा। 1946 में, कई साल में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई। 5000 तो खाली आलिम थे, जो कि पहले पाकिस्तान इंडिया मिक्स था, बांग्लादेश भी। कितने आलिम थे? कितने? 5000। और मजमा अवाम का ये बताया जाता 1.5 से 2 लाख का। उस जमाने में बड़े बड़े उलमा उस जमाने के अंदर सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर 5000 उलमा की सदारत जिसको मिली थी वो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को मिली थी। 5000 उलमा के बीच में। और हुजूर मुहद्दिस आज़म कहते हैं आला हजरत को इमाम अहले सुन्नत किसी आम आदमी का लक़ब नहीं दिया गया। वक्त का मुहद्दिस आज़म नागपुर की कॉन्फ्रेंस के अंदर जब इमाम अहले सुन्नत की तारीफ करते हैं तो कहते हैं सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का पर्दा इमाम अहमद रज़ा है। बातिल शिकने हैदर कर्रार की जो है, बातिल शिकन के अंदर हैदर कर्रार का पर्दा है। और कहते हैं मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी है। इमाम मुहद्दिस आज़म जिनको इमाम अहले सुन्नत कहे, इसको दुनिया आला हजरत कहती है।